नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार और न्यूज में ओम प्रकाश सिंह कुशवाहा। पुलिस की तत्परता से मिल गई 150 साल पुरानी धूप घड़ी की ब्लेड। ऐतिहासिक धरोहर को उड़ा ले गए थे चोर। बीते 9 फरवरी को रोहतास जिला के डेहरी ऑन सोन से ऐतिहासिक धूप घड़ी की ब्लेड चोरी हो गई थी, जिसे प्रशासन की त्वरित तत्परता से बरामद कर लिया गया था। ऐतिहासिक महत्व की वस्तु की चोरी हो जाने के बाद लोगों के आक्रोश को देखते हुए रोहतास के एसपी आशीष भारती ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया था और एसआईटी के गठन की घोषणा की थी। लगातार 2 दिनों तक की गहन छानबीन और छापेमारी के बाद पुलिस को सफलता हाथ लगी थी। धूप घड़ी की ब्लेड बरामद होने के बाद पुलिस ने राहत की सांस लिया था, लेकिन अभी तक इस धूप घड़ी को विभागीय लापरवाही के चलते घड़ी को पुनः स्थापित नहीं की गई। अब घड़ी की जो स्ट्रक्चर है वो अब ध्वस्त होने की कगार पर है। आप सीधे तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जो घड़ी के ब्लेड का जो स्ट्रक्चर है, जो स्थापित जिस पे किया गया था, वो किस तरह से अब ध्वस्त और अपनी अजुद मिटने के कगार पर है। आप सीधे तस्वीरों में देख सकते हैं। ये प्रशासनिक और विभागीय लापरवाही इसको ही समझा जा सकता है। आपको बता दूं कि बिहार के रोहतास जिले के डेहरी ऑन सोन के ऐनीकाट में सन 1871 में ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाई गई धूप घड़ी की ब्लेड चोरी कर ली गई थी। बीते 9 फरवरी को सुबह सुबह लोगों ने जब देखा कि उनके शहर का गौरव कहा जाने वाली ऐतिहासिक धूप घड़ी की धातु की ब्लेड की चोरी हो गई तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पूरे शहर ने इस घटना पर अपनी चिंता जताई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन की भी सक्रिय हो गई। लगातार 2 दिनों तक गहन छानबीन और छापामारी के बाद पुलिस को सफलता हाथ लगी थी और धूप घड़ी की ब्लेड बरामद कर ली गई थी। लेकिन ताजुब तो तब होता है कि जब धूप घड़ी की शंकु विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के चलते आज तक धूप घड़ी की शंकु थाने के मालखाने में अपनी दम तोड़ रही है। आपको बता दें कि जिस वक्त धूप घड़ी की शंकु चोरी होने के बाद पुलिस सुरक्षा पर आमजनों में विश्वास टूटती नजर आ रही थी। पुलिस के लिए यह चुनौतीपूर्ण कार्य था। धूप घड़ी का ब्लेड बड़ी मशक्कत के साथ बरामद होने के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली थी। सिंचाई विभाग के अधीन स्थित इस धूप घड़ी के चोरी होने से पुलिस पर भी कई सवाल खड़े हो गए थे, क्योंकि इसी इलाके में शाहाबाद परिक्षेत्र के डीआईजी और रोहतास एसपी का कार्यालय है और आवास भी है। इसको लेकर समाजसेवी और राजनीतिक लोगों ने सवाल खड़े कर दिया था। आइए आपको सीधे ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं, जहां हमारे रिपोर्टर मनोज अज्ञानी और समाजसेवी शिव गांधी मौजूद हैं। आप सीधे रिपोर्ट में देख सकते हैं। नमस्कार, मैं मनोज कुमार अज्ञानी बिहार और न्यूज़ के बैनर के नीचे से इस वक्त मैं खड़ा हूं सूरज घड़ी के सामने। ये युवा उस वक्त है जब हम लोग यहाँ पर खड़ा होकर देखा कर रहे थे कि अभी कितना समय हो रहा है सूरज के रोशनी के माध्यम से। विगत 6 महीना पहले इस सूरज घड़ी को किसी ने एक साजिश और षड्यंत्र के तहत चोरी कर लिया और आज तक यह सूरज घड़ी पुलिस की अभिरक्षा में रखी हुई है। बात परम सत्य है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर में वो सूरज घड़ी का उपयोग और उपभोग किस दिन के लिए रखा हुआ थाने में। और आज यह जो दीवारें जो अंग्रेजों के ज़माने में बनाई गई थी 1871 के बाद, जहाँ तक कही जाती है कि डेहरी वर्क्स ऑफ वर्ल्ड ना 1871 यहाँ पर खोदा हुआ है और उसकी दीवारें देखिए। आज के परिवेश में चट्टानी दीवारें भी हिल चुकी है। वजह क्या है इसके रख रखाव? सूरज घड़ी का चोरी हुए लगभग 6 महीने ज़्यादा हो चुके हैं। अनुमंडल पदाधिकारी डेहरी से बात होती तो वो कहते हैं कि पुलिस अभिरक्षा में रखी हुई है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि वो सौंदर्य का विषय बना हुआ है या वक्त का विषय बनना चाहिए। वो आज जो सूरज घड़ी यहाँ पर लगा होता तो इसको देखने के लिए बच्चे आते हैं, कॉलेज के बच्चे आते हैं, स्कूल के बच्चे आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह एक लैंड मार्किंग है। हम लोग कहीं से आते हैं तो कहते हैं कि सूरज घड़ी के पास जाइए, वहाँ से झारखंडी मंदिर की दूरी 200 मीटर है, पुलिस लाइन की दूरी 200 किलोमीटर है। यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर यहाँ पर डेहरी प्रखंड कार्यालय है, 100 मीटर की दूरी पर पुलिस उप महानिरीक्षक का कार्यालय है। इसके ठीक बाएं साइड में डेहरी हाई स्कूल का विद्यालय है और निरंजन बिघा के पास चौराहे पर आप जाएंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ से 1
1.25 किलोमीटर पर सूरज घड़ी है। लेकिन अगर पब्लिक यहाँ पर आती है और ढूंढती है सूरज घड़ी है कहाँ पर, तो किसी के पास कोई जवाब नहीं है। मैं खास करके यहाँ के समाज सेवकों से आग्रह करूंगा, प्रशासन से आग्रह करूंगा कि आखिर में जो बच्चे इस धरोहर को देखने के लिए आते हैं, उनके लिए प्रशासन के पास क्या जवाब है। एक ज्वलंत सवालात के साथ में बिहार ऑन टीवी के माध्यम से मैं प्रशासन और राजनीतिक गलियारी से आए हुए तमाम महानुभावों से आग्रह करता हूँ कि आप इस सूरज घड़ी को लगाएं। यह हमारे शहर का नहीं, हमारे जिला का नहीं, ये राज्य का धरोहर है और पूरे बिहार में एकमात्र यह सूरज घड़ी है और कहीं पर भी नहीं है। तो आज भविष्य के तलाश में सूरज घड़ी के ये बच्चे बैठे हुए हैं। ये छोटे छोटे से नौनिहाल बच्चे हमसे पूछते हैं, नेताओं से पूछते हैं कि यहाँ था क्या चीज़, क्या जवाब है किसी के पास। यहाँ के आवाम क्या जवाब देगी, यहाँ के प्रशासन क्या जवाब देगी, यहाँ के जनप्रतिनिधि क्या जवाब देंगे, यहाँ के मंत्री क्या जवाब देंगे, किसी के पास जवाब नहीं है। एक अभी भी जवाब की अदब तलाश में मैं खासकर शुक्रगुजार हूँ शिव गांधी जी का, एक गुड सोशल वर्कर। यह जमीन से जुड़ा हुआ नेता है और इसने बहुत सारे कार्यक्रमों का प्रयास किया और सबसे पहले आंदोलन अगर किसने किया था सूरज घड़ी के लेकर के, तो शिव गांधी का है। इस वक्त शिव गांधी हमारे पास मौजूद है। शिव गांधी ने कहाँ तक कार्यक्रम आगे बढ़ी है, प्रशासन का क्या नजरपात हुआ, इस पर क्या दृष्टिपात हुआ, क्या उम्मीदें लग रही है आपको? जिस त्वरित गति से पुलिस प्रशासन ने, जैसे बच्चों ने कहा था, हम सब ने कहा था कि पुलिस प्रशासन होश में आओ, धूप घड़ी को खोज के लाओ। पुलिस प्रशासन ने त्वरित गति से उस धूप घड़ी को खोजा, 4 दिन के अंदर में खोज लिया। लेकिन आज 6 महीना 8 महीना से ज़्यादा हो गया और सबसे बड़ी बात है कि मालखाना में पड़ा हुआ है वो धूप घड़ी। मेरे कहने का मतलब कि धूप घड़ी अगर मालखाना में पड़ा है और उसका फाउंडेशन देखिए इतना खराब हो चुका है। मेरा ये कहना है कि अगर ये फाउंडेशन अगर हट गया, ये अगर क्या डिस्ट्रक्ट हो गया, तो हमें लगता है कि चाह के भी भारत का कोई भी इंजीनियर इसको बना नहीं सकता है। मैं समझता हूँ उस वक्त टेक्निकली रूप से काफी साउंड से मैं ये जानना चाहता हूँ सूजी, अगर मान के चले जाए कुछ पल के लिए यहाँ पर सूरज घड़ी लग भी जाती है, तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा, इसके रख रखाव की गारंटी किसके पास होगी? रही बात यह है कि देखिए ये पुरातत्व विभाग का ये सिस्टम है। सासाराम में पुरातत्व विभाग का अपना सिस्टम है। यहाँ पे जब लगाया गया था तो अवर प्रमंडल पदाधिकारी सिंचाई यांत्रिक कार्यशाला के अंदर में ये होना चाहिए। मुझे लगता है कि एक धरोहर को आप संरक्षित नहीं कर सकते, सुरक्षित नहीं कर सकते, तो पूरे देश की सुरक्षा कैसे हो सकती है? तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने चीफ इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को बोला है, तो उन लोगों ने केवल टालने मटोलने का काम किया। मैं जानना चाहता हूँ आपने कहाँ तक इस कार्य के लेकर के किस किस से पत्राचार किया? इस कार्य के लिए हमने चीफ इंजीनियर को, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को, इवन 2 बार एसपी वो जो मिस्टर भारती थे, भारती को हमने बोला कि भाई देखिए आप घड़ी कहाँ रखे हैं, तो उन्होंने कहा कि जो जिम्मेवार व्यक्ति हैं, जो जिसका घड़ी था उसको घड़ी हम लोगों ने सुपुर्द कर दिया गया। जब हम लोगों ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से पूछा तो वो बोले कि अभी हमको पता नहीं है, लेकिन अंत में पता चला कि ये मालखाना में पड़ा हुआ है। अभी भी ये लोग इतना इनएक्टिव और इनसेंसिटिव है कि ये लोग घड़ी को लाए भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि घड़ी से ज्यादा महत्वपूर्ण इस बेसमेंट का है। मैं रखूंगा तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी जी जो आदरी जी थे यहाँ पर जी, जब मुझसे उनसे मुलाकात हुई, क्योंकि आप एसडीएम कार्यालय में जाएंगे तो तस्वीर आपको मिलेगी सूरज घड़ी जो भी धरोहर है यहाँ पर, एसपी के आप जाएंगे कार्यालय मिलेंगे, तो वो मैं जानना चाहता हूँ क्या अब वो एक शोभा का वस्तु बन गया है कि कल या परसों या आने वाले पलों में यहाँ के बच्चे, यहाँ के आने वाले भविष्य को सूरज घड़ी का दर्शन होंगे या नहीं होंगे? ऐसा होता है कि इसके बारे में हम एक ही लाइन कह सकते हैं कि कारवां गुजर गया गुबार देखते देखते, कारवां गुजर गया गुबार देखते देखते, लाखों मरीज मर गए बुखार देखते देखते। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस धूप घड़ी के आस में सारे लोग इंतजार कर रहे हैं कि एक्चुअली में धूप घड़ी है कहाँ। अब केवल दीवारों पर, केवल ऑफिस का ये शोभा बना हुआ है और एक्चुअल में अग्रतर कार्रवाई और तत्कालीन कार्रवाई आपकी क्या हो सकती है? क्या आप सड़क पर जाएंगे? सबसे बड़ी बात है कि सड़क पे हम लोग आज से शुरू कर दिए हैं और हम चाहते हैं कि जो भी जिम्मेवार पदाधिकारी हैं, इधर से ही सारे पदाधिकारी जानते हैं, हम देखना चाहते हैं कि उनके अंदर में संवेदना है कि नहीं, वो पूछते हैं कि नहीं कि सड़क पर बच्चे क्यों बैठे हैं। शिव गांधी के नेतृत्व में सारा कुछ अगर हो रहा है तो उनमें संवेदना पूछने की है कि नहीं। हम धन्यवाद देते हैं बिहार ऑन न्यूज़ को और हम मनोज अज्ञानी जी को, जिनका नज़र पड़ा कि नहीं यहाँ पे आंदोलन हो रहा है, तो हम कम से कम इस बात को उठाएं, क्योंकि खुशबू को बिखेरने का शौक है मगर मुमकिन नहीं हवाओं को दोस्ती किए बगैर। जो हमारा धूप घड़ी पहचान हुआ करता है, आज पहचान गायब हो गया और इतिहास की चोरी हुई है। ये देखिए इतिहास की चोरी हुई थी, इतिहास वापस आ गई, लेकिन इतिहास को बंद कमरे में रख दिया गया। धन्यवाद सोहेल गांधी जी। मैं यही कहूँगा कि ये वह सड़क है, ठीक है, मेरे कैमरे के पीछे सड़क जाती है जहाँ से पुलिस उप महानिरीक्षक का कार्यालय जाता है, पुलिस अधीक्षक रोहतास का कार्यालय जाता है, मुख्य अभियंता रोहतास का कार्यालय जाता है, प्रखंड विकास पदाधिकारी का कार्यालय जाता है, अनुमंडल पदाधिकारी का जाता है, असिस्टेंट पुलिस ऑफिसर की गाड़ी गुजरती है यहाँ से। किसी की भी नज़र इस तरफ नहीं आए थे और हम यही कहेंगे आप जाते जाते कि दीद के लिए आए थे
बेद्विध हो चले, तू न सही तेरी चौखट चुम चले। धन्यवाद। आपने देखा कि हमारे रिपोर्टर मनोज अज्ञानी ने आपको सीधी तस्वीर ग्राउंड जीरो से बारीकी के साथ दिखाया। जो रोहतास के अजूबा बना ब्रिटिश जमाने के धूपगढ़ी यानी धरोहर कहे जाने वाली धूपगढ़ी अब विभागीय लापरवाही से रोते रोते अब अपनी अजूद अंतिम सांसें ले रही है। हम तो आपको धूपगढ़ी की स्थिति को बारीकी से दिखाया। हम तमाम अधिकारी और समाजसेवी से बिहार और न्यूज़ के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आप रोहतास के धरोहर धूपगढ़ी की बदहाली की आंसू पर एक बार जरूर गहन जांच कर इस धूपगढ़ी की शंकु पर ध्यान देने की ज़रूरत है। बिहार और न्यूज़ ब्यूरो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें एवं अपनी सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नमस्कार, जय हिंद।